हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एटीएस क्लासेस में। लेक्चर नंबर 7 डिस्कस करने वाले हम लोग इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का। बिफोर दैट इसको डिस्कशन करने से पहले कुछ हम लोग बात कर लेते हैं कि लेक्चर्स का यार मुझे पता है कि कंटिन्यूटी बीच में हमारी इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट की नहीं रही थी, और आप सभी जितने भी कैंडिडेट प्रिपरेशन कर रहे हो उन सभी की बहुत सारे यार मैसेजेस भी आए थे, ठीक है, कि सर आप जल्दी स्टार्ट करो, इसको बंद क्यों कर दिया। बहुत लोग तो ऐसे भी बोल रहे थे कि सर जब आपको पूरा कंप्लीट नहीं करवाना है तो देन वाई यू आर स्टार्ट द सब्जेक्ट। तो भाई आपने स्टार्ट ही क्यों किया जब को भाई मेरे को जब मैंने स्टार्ट किया था डेफिनेटली मैं कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। बट मुझे थोड़ा सा चीज़ें ये मतलब जैसे मैं जो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के लेक्चर्स मैंने जो अपलोड किया हुआ है वहाँ पे जो आपका थोड़ा रिस्पॉन्स है ना, मेरे को लगा कि आप लग रहा है ऐसे कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो चीज़ यहाँ पे डिलीवर कर रहा हूँ यार, मतलब आप एक अच्छे कोचिंग क्लासेस में फ़ीस दे के जाओगे ना पढ़ने के लिए मेरे भाई, उसके बाद मैं जो आपको कंटेंट करवा रहा हूँ आप मैच कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसमें कोई बड़ाई बड़प्पन नहीं कर रहा हूँ, मेरे को पता है कि मैं क्या कंटेंट करवा रहा हूँ, और हाँ इस हिसाब से क्वेश्चन भी सारे बनेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है थोड़ा आपकी जो फीडबैक रहती है ना, वो फीडबैक तो आप कमेंट करके करते ही नहीं हो कि हाँ सर कैसा लेक्चर है, नहीं है। या हो सकता है दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर भी नहीं करते हो कि भाई चलो हाँ लेक्चर अच्छा है तो दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनका भी काम आएगा। तो मैं चाहता हूँ यार कि अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ, ठीक है, प्रॉपर, और क्वेश्चंस वगैरह आपको करवा रहा हूँ, तो यार इसका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ स्टूडेंट को पहुँचे, लेकिन आप तो चाहते नहीं हो यार। इसीलिए मेरी थोड़ी कंटिन्यूटी भी बीच में ब्रेक हो गई थी, ठीक है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जो है लेक्चर्स को अगर लगे काम की चीज़ें तभी शेयर करने हैं, ठीक है। चलो बहुत सारा चीज़ हो गया, आई होप पिछली जितनी सारी लेक्चर मैंने 1 से 6 करवाया आप लोगों को सभी सारा चीज़ याद होगा, जिससे हम लोग सारा चीज़ इस इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के सारे लेक्चर भी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर से हम लोग एक बार अच्छे से रिवीजन भी करेंगे और क्वेश्चंस भी लगाएंगे। तो इस टॉपिक में इस लेक्चर नंबर 7 जो हम लोग डिस्कस करने वाले, इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। और प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल से एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो हम लोग डिस्कशन भी अच्छे से सुनेंगे, और आरआरबी में जे में जो क्वेश्चंस आपका जो प्रीवियस ईयर में आए हैं उसके क्वेश्चंस भी यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि क्वेश्चंस कैसा आया हुआ, ठीक है। तो आपको पता है कि प्रोडक्शन जो होता है भाई एक स्टेप बाय स्टेप वैल्यू एडिशन प्रोसेस होता है, जिसमें आप किसी भी रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देते हो क्या फिनिश्ड प्रोडक्ट में, ओके। और इसमें एक इनपुट होता है, एक कन्वर्जिंग प्रोसेस होता है, और यहाँ पे आपकी आउटपुट होती है। और आउटपुट हम लोग जो कोई भी चीज़ प्रोडक्शन क्या होता है, आउटपुट का मतलब गुड्स मतलब कोई भी सामान का प्रोडक्शन कर सकते हैं, या तो कोई भी सर्विस जैसे कि आप मेडिकली सर्विस हो गया, टीचर सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, कस्टमर केयर जो आप फ़ोन लगाते हो वो सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, पुलिस आपको क्या सर्विस देती है, तो ये सब सारे सर्विस ये भी प्रोडक्शन ही है। इनपुट में आपको 5 में आपको पता ही है भैया, मैन हो गया, मटेरियल हो गया, मनी हो गया, मशीन्स हो गया, मेथड हो गया। इससे भी एक क्वेश्चन पूछा गया था एक आरआरबी जेईई में कि कौन सा एक 4 ऑप्शन देके कि इसमें से एक जो है 5M में नहीं आता, तो उसमें मोशन दिया हुआ था, तो मोशन जो है 5M में नहीं आता था, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर वो वाली ऑप्शन हो गई थी। अब हम लोग बात करते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, ठीक है, कि क्यों ज़रूरत पड़ रही है कि जब हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको हम लोग को प्लान करना और उसको फिर कंट्रोल करना क्यों रिक्वायरमेंट है। देखो, हमें कौन सी क्वांटिटी मतलब कौन सी प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट ए बनाना है, बी बनाना है, कितनी क्वांटिटी में बनाना है, तो ये तो सारा चीज़ हम लोग फोरकास्टिंग करके मार्केट में पता कर लिए होंगे कि हाँ मुझे फोरकास्टिंग का मतलब क्या था, भविष्यवाणी कि हाँ इस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड मार्केट में रहने वाली नहीं रहने वाली और कितनी क्वांटिटी बनानी है, ये हमको ने पता कर लिया। लेकिन जब इस प्रोडक्ट ए को हम लोग जो बनाने जा रहे हैं, तो इस प्रोडक्ट ए को कहाँ पे बनाओगे दोस्त, मेरे मशीन्स में बनाओगे। और इस प्रोडक्ट ए को जो आप रॉ मटेरियल मान लीजिए ये जो रहता है कच्चा पदार्थ जो रहता है, इसको आप कन्वर्ट करना चाहते हो फिनिश पदार्थ में, तो बहुत सारी मशीन्स आपकी यूज़ होती हैं, 1 2 3 मशीन्स। और ये मान लो कि सपोज़ करो कि मेरे को एक लकड़ी का डस्टर बनाना है, तो भाई एक लकड़ी का पहले पीस आएगा, उसको भाई अच्छे से शेप में काटा जाएगा, फिर उसको फिनिशिंग किया जाएगा, फिर उसमें रुई वाली जो है वो बैठाया जाएगा, फिर उसको कलर किया जाएगा। तो ये सब सारा चीज़ कहाँ पे होगा, ये सब सारा चीज़ मशीन्स में होगा। मतलब कोई भी प्रोडक्ट जब बनती है तो वो मोर देन 1 2 3 कुछ भी मशीन्स हो सकती है फिनिश प्रोडक्ट बनते बनते। तो भाई अब हमें कैसे पता चलेगा कि मान लो कि वो कौन सी मशीन्स में उसको कब भेजना है, नहीं भेजना है, ठीक है। मतलब एक हमको रास्ता देना पड़ेगा, मतलब एक हमको रूट जो है वो तैयार करना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो ये समझ में आ गया कि हमको रूट क्या करना पड़ेगा, मतलब प्रोडक्शन हमको कोई भी चीज़ को करने से पहले हमें उसका उस प्रोडक्ट को भाई एक रूट हमको तैयार करना पड़ेगा कि भाई उस कौन से मशीन्स में और किधर से जाएगा। और रूट तैयार करना ये करने से ये फ़ायदा होता है कि हम जो है सबसे जो चीपेस्ट मेरा रूट होगा ना, जिसमें हमें जो है उस प्रोडक्ट की जो है फिनिश प्रोडक्ट में जब वो कन्वर्ट होता है तो उसमें उसकी मूवमेंट जो है उस प्रोडक्ट की कम से कम रहे, ठीक है, ताकि कम स्पेस में ही उसका मूवमेंट हो जाएगा। तो भाई मेरी जगह बचेगी, टाइम बचेगा, ठीक है, मैन पावर जो है वो बचेगा।
तो ये सब सारा चीज़ है इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब सारा चीज़ देखा जाता है। तो एक हम लोग रूट डिसाइड करते हैं, जो रूट हमारा इकोनॉमिकल होगा उसको हम लोग चूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये तो प्रोडक्शन, ये जो हम लोग क्या करें प्लान बना रहे हैं तो प्रोडक्शन से पहले ही हम लोगों ने प्लान बना लिया कि रूट क्या होना चाहिए। प्लस कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो भाई वो मशीन ए में जब वो जाता है, ठीक है, तो उसकी वहाँ पे कुछ टाइम लगेगी। जब 2 में जाएगा तो वहाँ पे कुछ टाइम लगेगी, 3 में जब जाएगी तो वहाँ पे कुछ टाइम लगेगी। तो भाई कितना टाइम लगेगा, नहीं टाइम लगेगा, उसका एक शेड्यूल तो बनाना पड़ेगा ना भाई, कि वो जो जिस मशीन में जाता है और उस पर वो उस मशीन पर जाने पे उसका वहाँ पे कितना वर्क उस मशीन पर उसका हो रहा है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो वो हमको शेड्यूल भी करना पड़ेगा। प्लस मान लो कि मेरे पास जॉब जो है ना 1 2 3 जॉब है, ठीक है, और मान लो मेरे पास 3 मशीन है। अब इन 3 मशीन में जो जॉब है मेरे, जो मेरे काम है, वर्क है, 1 2 3 काम है, तो पहले 1 वाले जॉब को भेजना है कि 2 वाले को भेजना है कि पहले 3 वाले को भेजना है, मतलब हमको सीक्वेंस भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 3 चीज़ों का नाम लिया यार दोस्त, क्या क्या, एक रूटिंग का नाम लिया रूट का, एक शेड्यूल का नाम लिया, ठीक है, एक सीक्वेंस का नाम लिया। तो ये सारा चीज़ें जितने भी सारे टर्म का मैंने नाम लिया, ये सब सारा टर्म हम लोग कब कर रहे हैं ना, बिफोर प्रोडक्शन। जब हम लोग जो है प्रोडक्शन हाउस में स्टार्ट भी नहीं किए हैं, तभी हम लोग ये सब जो है ये सब सर इन सब सारी चीज़ के पहले क्या कर प्लान कर रहे हैं। और फिर जब हमारे एक्चुअल प्रोडक्शन जब चल भी रहा होगा ना भाई प्रोडक्शन हाउस के अंदर में, उसके बाद उसको कंट्रोल भी अच्छे से तो करना है कि भाई जो क्वालिटी है, जो क्वांटिटी हमको चाहिए, जिस टाइम में हमको प्रोड्यूस करना, प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करना है, वो सब सारा चीज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा, मेरा भाई इन्वेंट्री जो है मेरे पास वो सफिशिएंट रॉ मटेरियल है कि नहीं है, तो सारा चीज़ मैन पावर अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उसका भी कंट्रोल करना पड़ेगा। समझ में आ गया आपको होगा कि प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में क्या काम होने वाला है। तो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल बोलता है क्या, इसका फंक्शन क्या है कि ये इट कंसिस्ट ऑफ द प्लानिंग ऑफ, ये किसका प्लानिंग ऑफ, रूटिंग का, शेड्यूलिंग का, डिस्पैचिंग। समझेंगे डिस्पैच मतलब क्या होता है कि भाई हमने सारा रूट बना लिया, शेड्यूल बना लिया, कौन सा जॉब की सीक्वेंस में जाएगा वो भी बना लिया। तो भाई अब एक्चुअल जो मेरे गोडाउन में रॉ मटेरियल जो रखा हुआ है जिसको हमको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, अब इसको बाहर निकाल कर लाओगे तब ना, तो मतलब क्या कर रहे हैं, डिस्पैच कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आपका फ्लिपकार्ट से कोई ऑर्डर मंगवाते हो तो जहाँ पे पहुँच जाते हो उसके बाद वो क्या करता है, आपको आपके एड्रेस पे वो डिस्पैच करता है, ठीक है। तो वो आपको आपके एड्रेस पे क्या करेगा, डिस्पैच करेगा। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो फंक्शन क्या होता है भाई प्लानिंग इसमें कि आपको प्लान क्या करना है, रूटिंग करना, शेड्यूलिंग का प्लान करना, डिस्पैचिंग का प्लान करना है, इंस्पेक्शन भी करना है, एंड कोऑर्डिनेशन भी आपको वहाँ पे वर्कर्स के बीच में, मशीन्स के बीच में सारा कुछ बैठाना है। कंट्रोल मटेरियल्स का कंट्रोल करना है, कौन सा मेथड से आप बना रहे हो वो कंट्रोल करना, मशीन्स को कंट्रोल करना, टूल्स एंड ऑपरेटिंग टाइम्स। तो ये सब सारा चीज़ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के बीच में आ रहे हैं। और हमको ये करने की ज़रूरत क्यों पड़ गया किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि इससे क्या होगा कि जो हम सप्लाई कर रहे हैं या जो हमारा मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स का हो रहा है, लेबर्स का, मशीन्स का, इनका यूटिलाइजेशन मतलब आप अच्छे से करो, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले, प्रॉफिट मिले। मतलब इन सारे चीज़ का, चाहे मशीन्स हो, चाहे मटेरियल हो, ठीक है, चाहे आपका मैन पावर हो, इन सब का प्रोडक्टिविटी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। ये हाई तभी होगा ना जब इसको अच्छे से प्लान करोगे भाई, अच्छे से इसकी कंट्रोल करोगे, तभी तो ये सब सारा चीज़ पॉसिबल है, ठीक है। और इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट द डिज़ायर्ड मैन्युफैक्चरिंग रिजल्ट, हमें कुछ डिज़ायर मैन्युफैक्चरिंग रिजल्ट भी तो रहा होगा कि हमें क्वालिटी प्रोडक्ट की अच्छी चाहिए, कि क्वांटिटी कितनी चाहिए, कितना टाइम में चाहिए, और किस जगह पे हमको उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है। तो इस तरीके से सारा ही जो है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का जो मेन फंक्शन, देखो यहाँ पे मैंने नोटेड किया हुआ है कि मेन इसका काम है रूटिंग करना, सीक्वेंसिंग बनाना, शेड्यूलिंग करना, डिस्पैचिंग करना, मीनिंग ऑफ कंट्रोल, प्रोग्रेसिव कंट्रोल, गैंट चार्ट और कंसेप्ट ऑफ लाइन बैलेंसिंग। क्लियर है। अब समझते हैं व्हाट इज़ रूटिंग। रूटिंग का मतलब से समझ में आ रहा है कि रास्ता तैयार करना। किसका करना भाई, देखो कि रूटिंग इज़ द सिलेक्शन ऑफ रूट और पाथ ओवर विच ईच पार्ट इज़ टू ट्रेवल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिश प्रोडक्ट। मतलब कि जितना हम लोग पार्ट बना रहे हैं, 1 को पार्ट बना रहे हैं, चाहे 2 को पार्ट बना रहे हैं, चाहे 3 को पार्ट बना रहे हैं, उन पार्ट्स को जो भाई ट्रेवल जो करना पड़ेगा रॉ मटेरियल से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक के लिए, उसके लिए जो रूट रहेगा उस रूट को हमको पहले से ही तैयार कर लेना है। और ये हम लोग रूट कहाँ पे प्रिपेयर करेंगे, इसको हम लोग रूट शीट में करेंगे, ठीक है। और रूट इज़ प्रिपेयर्ड बिफोर शेड्यूलिंग, मतलब जो कोई जितने भी सारे आपके यहाँ पे वर्क जो रहेंगे जिनका आप रूट डिसाइड करते हो, उसका मतलब रूट तो आपने डिसाइड कर लिया भाई कि हाँ ये इस रूट से जाने वाला है। उसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं अच्छा ये मशीन 1 में जब जाएगा तो भाई उसको वहाँ पे कितना टाइम लगना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं शेड्यूलिंग बोलते हैं। क्लियर है। तो इसका हमारा एम क्या है रूटिंग करने का, इज़ टू डिटरमाइन द बेस्ट एंड चीपेस्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस एंड टू इंश्योर दैट द सीक्वेंस इज स्ट्रिक्टली फॉलोड। मतलब रूट जो हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, मतलब हम लोग एक तरह से क्या डिसाइड कर रहे हैं, एक प्रॉपर सीक्वेंस जो हम लोग यहाँ पे
डिसाइड कर रहे हैं ताकि ये क्या चीपेस्ट हो कि भाई अगर मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 मशीन है, तो अगर हम लोगों ने ये वाली रूट सपोज़ करो कि हमने ये वाली डिसाइड कर लिया, तो हो सकता है ये वाली जो है कम इकोनॉमिकल है, और अगर किसी दूसरे बंदे ने जो है अगर अच्छे से उसने प्लान किया होगा, उसने बोला कि नहीं आप इस वाले रूट को चूज़ करो, इस वाली को, तो ये जो है ज़्यादा आपका इकोनॉमिकल होगा, तो इसलिए रूट हम लोग पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। क्लियर है? सीक्वेंसिंग का क्या मतलब हो गया, मैंने आपको बताया कि अगर मान लो मेरे पास 3 जॉब है 1 2 3, और इन 3 जॉब हम लोग आगे सीक्वेंसिंग को और डिटेल में भी पढ़ेंगे। ठीक है, कि जब जॉब्स को जो मशीन्स मान लो अगर 2 मशीन है, मशीन 1 है और मशीन 2 है, तो किस जॉब को जो हम पहले मशीन 1 में किसको भेजेंगे, मशीन 2 में किसको भेजेंगे, तो वो हम लोग अलग अलग सीक्वेंसिंग निकालने का तरीका भी होता है, हम लोग वहाँ पे आगे जब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तब उसके बारे में समझेंगे। बट सीक्वेंसिंग का मतलब यहाँ नॉर्मली आप समझ सकते हो क्या होता है कि इट डील्स विद द सिचुएशन इन विच द इफेक्टिवनेस मेजर ऑफ टाइम कॉस्ट डिस्टेंस। हम लोग जो सीक्वेंस बना रहे हैं कि कौन सा जॉब जो है कब किस मशीन्स में जाने वाला है, इससे हमें फ़ायदा क्या होने वाला भाई कि टाइम सेव रहेगा भाई, कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा। ठीक है, उसको डिस्टेंस कम ट्रेवल करना पड़ेगा। समझ रहे हो, ये सारा चीज़ बेनिफिट है। और द सिलेक्शन ऑफ द अप्रोप्रिएट ऑर्डर इन विच वेटिंग कस्टमर्स में बी सर्व्ड इज कॉल्ड सीक्वेंसिंग। मतलब अब ऐसा तो नहीं है ना यार कि मान लो मशीन 1 है मशीन 2 है, अब यहाँ पे मान लो कोई एक ऐसा मान लो ऑब्जेक्ट है जिसका मान लो यहाँ पे 15 मिनट टाइम लग रहा है, ठीक है, और कोई दूसरा है जिसका यहाँ पे 4 मिनट टाइम लग रहा है, समझो, है ना, किसी का 15 मिनट लग रहा है, किसी का 4 मिनट लग रहा है, तो भाई हम सब सोचेंगे सबसे पहले क्या करेंगे ना कि 4 मिनट वाले को इसमें मशीन 1 में सबसे जल्दी भेज देते हैं, ताकि ये जाएगा तो ये तुरंत इसका काम खत्म हो जाएगा। अगर किसी ने बोला भाई 15 मिनट वाले वर्क जिसको मशीन 1 में 15 मिनट लगता है उसको अगर भेजेगा तो इसको तो वेट करना पड़ जाएगा ना भाई, तो ये क्या हो जाएगा ना, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री आपके पास आ जाएगी, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री आपके पास फालतू की आ जाएगी, तो आप इसको चाहोगे कि ये एलिमिनेट होती है। सीक्वेंसिंग की हेल्प से ही समझ में आएगा कि अच्छा इसको कम टाइम लग रहा है ना, इसको पहले भेज दो, उसके बाद में इसको भेजेंगे। क्लियर है? चलो वेरी गुड मेरे दोस्त। अब शेड्यूल का मतलब क्या, शेड्यूल मतलब टाइम टेबल बनाना है। ये शेड्यूलिंग का मतलब होता है, शेड्यूलिंग डिफाइंड एज द फिक्सेशन ऑफ टाइम एंड डेट फॉर ईच ऑपरेशन। मतलब जो भी ऑपरेशन हो, टर्निंग हो, ड्रिलिंग हो, ग्राइंडिंग हो, ये सब सर मान लो मशीनिंग ऑपरेशन अगर उसमें हो रहे होंगे, तो जो भी उसका ऑपरेशन मान लो हो रहा होगा, जितना टाइम लगेगा, किस डेट पे लगेगा, वो सारा चीज़ जो हमें बनाना है। एंड और इट डिटरमाइंस द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस टू बी फॉलोड। ठीक है, और ये जो है शेड्यूलिंग हम लोग जो डिसाइड करेंगे, तो ये सीक्वेंस जो भी हम लोग का आपका वर्क करेगा उसको ये फॉलो करना चाहिए। ठीक है, फिर शेड्यूलिंग जो होता है इन्वॉल्व्स स्टेब्लिशिंग द अमाउंट ऑफ वर्क टू बी डन एंड द टाइम व्हेन ईच एलिमेंट ऑफ वर्क विल स्टार्ट एंड कंप्लीट। मतलब ये बताता है कि कोई भी जो हम लोग इस्टेब्लिश करता है कि अमाउंट ऑफ वर्क कितना करना है, ठीक है, कितना करना है टू बी डन, और भाई कितना टाइम में करना है। ठीक है, सारे एलिमेंट का, हर एक एलिमेंट का हम लोग देखते हैं। ठीक है, मतलब वो स्टार्ट कब होता है और कंप्लीट कब होता है किसी मशीन में। मान लो कि वो भाई किसी मशीन में वो स्टार्ट होता है अभी हुआ और ख़त्म हो रहा अभी, मतलब मान लो वो 10 मिनट उसको टोटल किसी मशीन में लग रहा है, तो वो स्टार्टिंग से लेके उसके फिनिशिंग टाइम जो है ना, उस पूरे टाइम को वो यहाँ पे बताता है। क्लियर है, विथ डेट के साथ। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि एक प्रिंसिपल टूल होता है जिससे हम लोग ये शेड्यूलिंग जो होता है ना, कि हम लोग शेड्यूलिंग जो बनाते हैं उसके लिए हम लोग एक चार्ट यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं गैंट चार्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, आप हमेशा याद रखना कि अ प्रिंसिपल टूल यूज्ड इन शेड्यूलिंग। तो शेड्यूलिंग के लिए जब हम लोग यूज़ करते हैं तो क्या यूज़ करते हैं, गैंट चार्ट यूज़ करते हैं। ये हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं अच्छे से डिटेल में। शेड्यूलिंग इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ रूटिंग। पहले मतलब रूटिंग होगा, ठीक है, उसका रूटिंग का मतलब भी आपको समझ में आ गया, सीक्वेंसिंग। क्लियर है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा आपका शेड्यूलिंग होगा। चलो ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं क्या, डिस्पैचिंग। डिस्पैचिंग का मतलब होगा भाई कि हमने रूटिंग बना लिया, शेड्यूलिंग बना लिया, बट प्रिलिमिनरी स्टेज में ये सब सारा काम कर लिया। अब डिस्पैचिंग, ठीक है, डिस्पैचिंग से पहले जो है ये सब सारा चीज़ हम लोग कर लेंगे। तो एक्चुअल प्रोडक्शन जो हमारा स्टार्ट होने वाला है वो कब होगा, जब हम लोग फिजिकली उस चीज़ को जो भी मेरा गोडाउन में रखा हुआ उसको हम लोग रिलीज करेंगे, और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर एंड अदर रिलेटेड इंस्ट्रक्शन आर गिवन टू कंसर्न डिपार्टमेंट। जो भी डिपार्टमेंट रहेगा वो जब तक वो मटेरियल को बाहर नहीं निकालेगा तो मेरा काम स्टार्ट होगा नहीं, तो उसी को हम लोग डिस्पैचिंग बोल रहे हैं। अब गैंट चार्ट क्या होता है, देखो भाई ये समझो, कुछ इस तरीके से एक चार्ट रहता है, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, वीक्स, वीक में टाइम लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6 7, ये वीक शो कर रहा है। ये टास्क मतलब एक्टिविटी 1 2 3 4 5। ये देखो यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है कि ये यहाँ पे दिखा रहा है कि एक कोई एक्टिविटी इस तरीके से है, और वहाँ पे कुछ इस तरीके से ये वाला मार्क किया हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें भाई ये जो एक्टिविटी आपको दिख रहा है ये 4 सप्ताह से ज़्यादा इसमें थोड़ा सा ज़्यादा काम हुआ है, और बाकी जो ये खाली जो दिख रही है इसका मतलब क्या है कि इसमें 52% से ज़्यादा काम हो चुका है। एक्टिविटी 2 उसी तरीके से दिखा रहा है, ये पूरा इस तरीके से यहाँ से ई वाला भरा हुआ यहाँ पर खाली है, तो ये 75% कम्प्लीट हो गया है। और
यहाँ पर देखो ये वाली जो थर्ड एक्टिविटी है ये दिखा रहा है कि भाई ये 60% अभी कंप्लीट हुआ, ये खाली हुआ है। अब 4 एक्टिविटी क्या दिखा रहा है कि जब तक थर्ड एक्टिविटी ख़त्म नहीं होगा तो यहाँ से 4 एक्टिविटी जो है स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो हमें गैंट चार्ट देखने से ये समझ में आ जा रहा है कि किस एक्टिविटी की, कोई भी एक्टिविटी मतलब कोई भी अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है ना तो बहुत सारी एक्टिविटी मतलब क्या, कोई आप जो काम कर रहे हो, ठीक है, पर्टिकुलर जो काम कर रहे हो उसे हम लोग एक्टिविटी बोल रहे हैं कि भाई ठीक है कि एक जो एक्टिविटी हुआ है ना वो अभी इस गैंट चार्ट को देख के हम लोग समझ में आ जाएगा कि उसमें कितना सब तक काम हुआ है, कितना काम बचा हुआ है और कौन सी एक्टिविटी कब स्टार्ट होने वाली है। वो उसको किससे देखने का समझ में आ रहा है, हमको गैंट चार्ट से देखने से समझ में आ जा रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है उसको देख लो आपका क्या है। ये क्या बोलता है कि ए गैंट चार्ट इज़ अ हॉरिजेंटल बार, वेरी इंपॉर्टेंट। हॉरिजेंटल बार में क्या था, टाइम था। चार्ट डेवलप्ड एज अ प्रोडक्शन कंट्रोल टूल के हिसाब से, ताकि हमें जो है मतलब प्रोडक्शन हाउस में जाने से पहले ही अगर हमको गैंट चार्ट मेरे हाथ में रहेगा तो हमको देख के समझ में आ जाएगा कि जो भी हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं अपने प्रोडक्शन हाउस में उसमें क्या प्रोग्रेस है, कौन सी मतलब किसका अभी तक काम हो चुका है, किसका नहीं हुआ है, वो सारा चीज़ हमें देख के उस गैंट चार्ट को देख के समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद ये बोलता भाई ये बनाया किसने था, 1917 में एक हेनरी गैंट थे, अमेरिकन के इंजीनियर थे, उन्होंने ये चीज़ बनाया था। उसका इट कंसिस्ट ऑफ ए लिस्ट ऑफ टास्क, आपने देखा कि बहुत सारे टास्क थे। टास्क वाज डिपिक्टिंग ईच टास्क प्रोग्रेस, तो ये इस टास्क का प्रोग्रेस को बताता है कि कितना परसेंट हो चुका है, कितना परसेंट मतलब बचा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो हॉरिजेंटल इसमें बार था, तो द हॉरिजेंटल बार याद रखना, क्वेश्चन मान लो मैं भी फ्यूचर में पूछ देगा कि भाई हॉरिजेंटल बार जो होता है उसमें क्या रहता है, तो ये डिफरेंट लेंथ रिप्रेजेंट द प्रोजेक्ट टाइमलाइन, इसमें टाइमलाइन आपको शो करता है, विच इंक्लूड टास्क सीक्वेंस एंड द स्टार्ट एंड द एंड डेट्स फॉर ईच टास्क, मतलब कब स्टार्ट हो रहा है वो एक्टिविटी, कब नहीं खत्म हो रहा, वो सारा चीज़ आपको हॉरिजेंटल बार में दिखता है, ठीक है। और इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जैसे कि बिल्डिंग डैम्स हो गया, ब्रिज एंड हाईवेज हो गया, जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटी बहुत लंबे समय तक चलती है, तो उसको हम लोग गैंट चार्ट से इजीली समझ में आ जाता है कि हाँ मेरा कहाँ तक अभी तक मेरा वर्क जो है प्रोग्रेस में हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे आरआरबी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्री प्लानिंग का मतलब क्या, प्री प्लानिंग स्टेज मतलब कोई भी चीज़ करने से पहले इन प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़, मतलब कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में जिसको हम लोग प्री प्लान करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है इन्वेंट्री कंट्रोल है, क्वालिटी कंट्रोल है, डिमांड फोरकास्टिंग और डिस्पैचिंग। तो हम लोग प्रोडक्शन प्लानिंग एंड जब कंट्रोल करते हैं तो सबसे पहले हम लोग तो फोरकास्ट करेंगे ना यार कि हमको कितना मतलब कौन सा प्रोडक्ट को बनाना है, कितना क्वांटिटी में बनाना है। उसके बाद फिर प्लानिंग करेंगे, रूटिंग क्या होना चाहिए, उसकी शेड्यूलिंग क्या होना चाहिए, डिस्पैचिंग कब होना चाहिए उसका, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ये आरआरबी जेई का पीवाई का क्वेश्चन, ठीक है। तो और एक क्वेश्चन क्या है कि गैंट चार्ट इज़ अ टाइप ऑफ चार्ट विच इलस्ट्रेट, क्या इलस्ट्रेट करता है कि असाइनेबल कॉजेज ऑफ वेरिएशन इन अ प्रोसेस, ऑप्शन बी इन्वेंट्री स्टेटस एंड मटेरियल्स रिक्वायरमेंट, प्रोजेक्ट शेड्यूल, कॉमन कॉजेज ऑफ वेरिएशन इन अ प्रोसेस। तो आपको समझ आ गया प्रोजेक्ट जो होता है उसके शेड्यूल को ये बताता है कि भैया उसमें कितना टाइम वर्क हो गया है, कितना टाइम बचा हुआ है। नेक्स्ट हम लोग वीडियो में पढ़ने वाले क्या, सीक्वेंसिंग, बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, इसमें न्यूमेरिकल कुछ क्वेश्चन भी बनते हैं। उसका नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ने वाले PERT CPM, प्रोजेक्ट इवोल्यूशन रिव्यू एंड टेक्निक और क्रिटिकल पाथ मेथड, इससे तो क्वेश्चंस आते ही हैं। तो मेरे भाई टॉपिक्स जो है आई होप आपको ये सारा चीज़ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में सारा चीज़ आज समझ में आ गया होगा। और आपसे यही गुजारिश है दोस्त कि चीज़ें अगर काम की लगती है तो इसको यार शेयर करना, ताकि मेरे लिए मोटिवेशन यही रहता है यार, समझ रहे हो ना। और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करो, प्रॉपर में नोट्स बनाओ, ठीक है, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाओ। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है आप टेस्ट सीरीज़ वगैरह जो होती है आप किसी भी अगर आप मतलब किसी का भी ले सकते हो। टेक्स्ट बुक का मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि इसमें आपका लो कॉस्ट में जो है ना सारे जितने भी आपके इंडिया में गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं सारे जो टेस्ट आपको एक जगह मिल जाते हैं। तो आप एसएससी जेई हो उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को जो होता है उसको सोल्व कर लो। आरआरबी जेई के जो क्वेश्चन अभी नया इन लोगों ने अभी जीडीसी के लिए ऐड किया उसको सोल्व कर सकते हो। तो धीरे धीरे इसी तरीके से आप सोल्व करो यार और चीज़ें आपकी अच्छी होती चली जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे सीक्वेंसिंग और PERT CPM, ठीक है। वो दोनों ही पोर्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके पहले जो है जितना भी मैंने अभी आपको लास्ट 6 लेक्चर में हम लोगों ने किया है, ब्रेक इवन एनालिसिस हो गया, उसके बाद इन्वेंट्री कंट्रोल हो गया, ठीक है, उनको अच्छे से रिवीजन करते रहना। क्योंकि आप जो भी चीज़ पढ़ते हो अगर रिवीजन नहीं करोगे मेरे भाई तो वो सारा चीज़ का कोई मतलब नहीं बन जाता है, ठीक है। चलो फिर डाउट वगैरह कुछ रहता है तो यार उसको कमेंट करना ज़रूर फिर, क्योंकि उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर लूँगा जो भी आपका डाउट रहता है। डाउट का कमेंट बहुत कम ही देखने को मिलता है मेरे को, ठीक है। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।